राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। कृष्णवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आरती आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आजकल दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में हमारे पास समय बहुत कम होता है। हम अपने परिवार को हमारे वेदों पुराणों के बारे में बताना तो चाहते हैं, परंतु हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम गहराई से हमारे पुराणों के ज्ञान को सही से समझ सकें। इसलिए ये चैनल बनाया गया है। इसमें हम श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में जानेंगे, इसमें लिखी कथाओं और ज्ञान को समझेंगे। यकीन मानिए, इसमें इतनी रोचक कथाएं हैं कि आपको और जानने और सुनने का मन करने लगेगा। हम अपने बच्चों को स्कूल की पढ़ाई तो करवा देते हैं, लेकिन अपने शास्त्रों और पुराणों की विद्या नहीं दे पाते, जो कि हमारे बच्चों को एक उत्तम मनुष्य बनाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी विषय को पढ़ने से पहले उसके बारे में समझना चाहिए कि आखिर यह विषय है क्या। तो दोस्तों, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो भागवत गीता और श्रीमद् भागवत पुराण को एक ही समझ लेते हैं, किंतु यह गलत है। भागवत गीता वह ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था। यह ज्ञान गीता कहलाता है। यही श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विराट रूप का भी दर्शन कराया था। अब बात करते हैं श्रीमद् भागवत पुराण की। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। इसके अलावा श्री कृष्ण की जन्म लीला, बाल लीला, गोपियों संग कैसे खेले, माखन चोरी और सृष्टि के कण कण की उत्पत्ति कैसे हुई, यह सब है। अब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत पुराण को किसने लिखा। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण को महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। श्रीमद् भागवत पुराण 18 पुराणों में से 5वां पुराण है और श्री वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया ये आखिरी ग्रंथ है। इसके बाद उन्होंने किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि श्रीमद् भागवत को पढ़ने से या सुनने से होता क्या है। तो दोस्तों, इस पुराण को पढ़ने से या सुनने से भक्ति प्राप्त होती है और भक्ति से ही ज्ञान और वैराग्य भी उत्पन्न होते हैं, जो कि प्राणी को सीधा प्रभु शरण में ले जाते हैं। साथियों, जब व्यक्ति का सौभाग्य उदय होता है या पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होते हैं, तब भागवत कथा सुनने को मिलती है। अन्यथा कथा आपके घर के पास भी होती रहे, लेकिन आप उसके भागी नहीं बन पाते हैं। इसे पढ़ने से मन शांत, एकाग्र, बुद्धिमता, पापों से मुक्ति, अच्छे संस्कार, प्रभु में भक्ति, ज्ञान आदि मिलते हैं, जो मनुष्य को अति उत्तम बनाते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसको महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा था। इसके अलावा एक नाम श्री सुखदेव जी और श्री सूत जी का भी बार बार आता है। तो चलिए जानते हैं कि कौन है ये पात्र। तो सबसे पहले महर्षि वेद व्यास जी के बारे में जानते हैं। तो साथियों, आप थोड़ा तो महाभारत के बारे में जानते ही होंगे। महाभारत में बिल्कुल शुरुआत में जब भीष्म पितामह के पिता, जिनका नाम शांतनु था, उनको एक कन्या से प्रेम हो जाता है जिसका नाम सत्यवती था। तो साथियों, इसी कन्या सत्यवती और महर्षि पराशर की संतान थे महर्षि वेदव्यास, जिनको साक्षात विष्णु जी का अवतार कहा जाता था। साथियों, यदि आप और विस्तार से जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण द्वैपायन से वेद व्यास कैसे बने, तो हमारे चैनल पर इसका वीडियो उपलब्ध है, ज़रूर देखें। चलिए अब आगे श्री सुखदेव जी के बारे में जानते हैं। तो साथियों, आपने महाभारत की ही तरह अमरनाथ गुफा के बारे में भी सुना होगा। जी हाँ, वही गुफा
जहाँ शिव जी ने पार्वती माता को अमर कथा सुनाई थी। जब वह कथा यानी श्रीमद् भागवत जी का अमर ज्ञान पार्वती माता को सुना रहे थे, तभी वहाँ एक शुक ने भी यह कथा सुन ली थी। ये वही शुक थे जो आगे चलकर श्री शुकदेव बने और हमेशा के लिए अमर हो गए। साथियों, शुक से शुकदेव कैसे बने, यदि आप यह विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर देखें।